सवाल ये होता था ना कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रुबूबियत और एहसान के साथ जो आहद किया, एहसान को किया, एहसान फरमाया, इसे दुनिया में लज्जत दी, इसे मुनाफे दिए, उसने तो अपना वादा पूरा किया, तो तुम भी तो पूरा करो। तो तुमने किया था कि मालिक तुझे पूजेंगे, तेरी फरमाबरदारी करेंगे, तो फिर उस आहद को पूरा करो। तो सवाल यह था कि फिर आहद में तो कितनी अमाल हैं, तो उसमें नमाज का पहले क्यों जिक्र किया और नमाज से पहले वुज़ू का कर दिया। तो इमाम राज़ी कहते हैं कि ताअत में सबसे बड़ी ताअत में ईमान के बाद, किसके बाद, वो नमाज ही है। इसलिए सबसे पहले फिर कहा कि जो वादा किया है उसमें नमाज को पूरा करो। किसको? तो फिर नमाज से पहले वुज़ू का क्यों जिक्र किया? इमाम राज़ी फरमाते हैं इसलिए कि नमाज वुज़ू के बगैर कायम ही नहीं होती, वुज़ू के बगैर। तो ज़रूरी हुआ कि अल्लाह पाक शराइत वुज़ू से नमाज को इसका जिक्र करे, शुरू करे। और फरमाया ऐ ईमान वालो, जब तुम खड़े होने का इरादा करो नमाज की तरफ तो फिर अपने चेहरों को धो लो। इमाम राज़ी कहते हैं यहाँ अल-मसलतुल ऊला, ये आपका तरीका है, अल-मसलतुल सानिया, अल-मसलतुल सालिसा, अल-मसलतुल राबिया, अल-मसलतुल खामिसा, अल-मसलतुल सादिसा, अल-मसलतुल साबिया, अल-मसलतुल सामिना, अल-मसलतुल तासिया। ये इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा का तरीका है। अब पहले कुरान पाक की आयत लाई है, उससे पहले माँ कबल और माँ बाद का रब्त बयान किया, औफू बिल उक़ूद, वो सूरत, तो इसका उससे ताल्लुक। अब आगे जो है ना, इसमें पहला मसला बयान कर दिया। कहते हैं इल्म अन्नल मुराद बिक़ौलिही फ़इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह लैसा नफ्सल क़ियामी व यदुल्लु अलैहि वजहान। आप मतलब मसला उला ये है कि तू जान, मुराद इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह, ये जो अल्लाह का फरमान है, इससे नफ्स क़ियाम मुराद नहीं है। इससे ये आपके नज़दीक ये है जो आप तर्जुमा कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह, ईमान वाले जब तो नमाज की तरफ खड़े हो। अब हमज़ा से कोई सवाल करे कि आपने जो तर्जुमा किया है इसका मतलब है जब नमाज की तरफ खड़ा हो फिर वुज़ू करने जाए। शेर भी ऐसे ला रही हो, क्या मेरी क्या क़ुमतुम इलस्सलाह कहा नहीं आपने क्या ईमान वाले जब तो नमाज की तरफ खड़े हो तो नमाज पूरी कर ले फिर वुज़ू करने जाए। फ़ग़सिलू, फिर फ़ा तो ताक़ीद माल वस्ल है, फ़ा क्या है, ताक़ीद माल वस्ल, यानी इसका पीछे के साथ फ़ौरन ताल्लुक़ है। पहले हुक्म के बाद फ़ौरन दूसरा हुक्म, पहले के बाद जब तुम खड़े हो तो अपने चेहरे को धो लो, उसके बाद धो लो, उसके बाद धो लो, बाद में है ना। तो अब नमाज पढ़ के साथ ही क्या करे, बाद में वुज़ू करे, क्या करे, तो पहले नंबर पे खड़े हो के करे, बैठ के नहीं। बैठ के कैसे होगा? आप कहते हो कि जब तुम खड़े हो नमाज की तरफ, जिसमें बैठ के जिन्हें वुज़ू इतना खड़ा ही नहीं हुआ, तो जिसने लेट के कर लिया तो आपके नज़दीक तो फिर वो भी वुज़ू नहीं होगा, क्योंकि खड़ा होगा तो वुज़ू होगा ना। इज़ा क़ुमतुम यही तर्जुमा किया ना आपने। सुनो, आप बताएं ये मुराद नहीं है। नफ्स क़ियाम मुराद नहीं, जो हम खड़ा होना मुराद लेते हैं। इंतिसाब, इंतसबा यंतसिबु, इंतसाबु मुंतसिबुन, मुंतसिबु इंतसाब अदा का मुंतसबुन। नसब भी जानते हो कि नहीं, कसब भी जानते हो कि नहीं, ठीक है, नसब है, ठीक है, फरगब फनसब, तो ये क्या है, खड़ा होना। तो हमारे यहाँ तो ये होता है ना, पाँव पे खड़ा हो जाता है, खड़ा है, ठीक है। हम नमाज को भी कहते हैं नमाज खड़ी हो गई है, ठीक है, यही कहते हैं ना, नमाज कायम हो गई। अब देखो, आप कहते हैं कि अब ये तो आपने कह दिया कि नफ्स क़ियाम मुराद नहीं, तो दलील क्या है? आपने कहा इसके ऊपर दो वजह दलालत करती हैं। दो वजह ऐसी हैं जिसके सामने रखते हुए हम कहते हैं क़ियाम मुराद नहीं है, क़ियाम, नफ्स क़ियाम मुराद नहीं है। पहली वजह क्या है? फरमाया कि अन्नहु लौ काना मुरादु ज़ालिका लाज़िमा तख़ीरुल वुज़ूई मिनस अनिस सलाह। अगर यही मुराद हो कि जब नमाज की तरफ खड़े हो तो फिर तो ये लाजिम आएगा कि वुज़ू जो है नमाज के बाद अदा करें। क्या वुज़ू, क्योंकि फ़ग़सिलू है, फ़ा जो आ गया तो ये तो पहले नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद चेहरा धोना सारा है। तो फिर इमाम राज़ी कहते हैं फिर इससे ये लाजिम आएगा कि पहले नमाज पढ़ो बाद से वुज़ू करो, ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं। दूसरा, वन्नो बातिन बिल इजमा, और ये बिल इजमा बातिन है,
यानी सब का इत्तेफाक है वुजू नमाज से पहले है, ठीक है। तो लिहाजा बिल इजमा ये मफहूम लेना बातचीत है कि नमाज पढ़ के फिर वुजू करें। असानी अन्नहुम अजमऊ अला अन्नहु लौ गुसिल अल आज़ाउ क़ब्ल सलाति क़ाइदन औ मुतजियन लकाना क़द खरज अन उहदा। आप कहते हैं इस बात पे भी इजमा है कि अगर नमाज से पहले बैठकर या चित लेट कर अज़ा को धो लिया जाए, समझ आ रही है, लेट कर या बैठ कर नमाज से पहले अज़ाए वुज़ू को धो लिया जाए तो वो जिम्मेदारी से बाहर निकल जाता है। जो उस पर वुज़ू करना लाजिम था उससे क्या होता है, वो जिम्मेदारी से बाहर निकल जाता है, उसका वुज़ू हो जाता है। तो अगर इससे मुराद नफ्स क़ियाम में खड़े हो गए वुज़ू होगा तो फिर ये बैठ के तो लेट के कैसे हो गया, समझ आ गई। तो ठीक है, इसका मतलब है कि नफ्स क़ियाम मुराद नहीं है। हाँ, क्या मुराद है, कहते बलिल मुराद बिन शमुरतुम लिल क़ियाम इला सलाती व अरदतुम ज़ालिक, बल्कि मुराद इससे यह है कि जब तुम नमाज की तरफ क़ियाम का इरादा करो, नमाज की तरफ व अरदतुम ज़ालिका, यानी तुम उसका इरादा करो। जैसे आप नमाज के क़ियाम का इरादा करते हैं तो फिर क्या करते हैं, वुज़ू नहीं तो वुज़ू करती हैं, वुज़ू नहीं वुज़ू करती हैं। अगर वुज़ू है तो अगला वक्त शुरू हुआ है तो मुसाहबा वुज़ू, फिर वुज़ू कर लेना, वो भी सवाब मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ लाज़िम नहीं है। तो जिसका वुज़ू नहीं, इसमें यह भी मौसूफ़ है कि ए मुहद्दिसून, ए बेवुज़ू लोगो, तुम नमाज के क़ियाम का इरादा करो तो पहले वुज़ू करो। तो जो पहले वुज़ू में, समझ आ रही है। हाँ, तो कहते हैं कि मतलब यह है कि जब तुम क़ियाम का इरादा करो नमाज के तो फिर तुम अपना चेहरा धो लो, वुज़ू कर लो। ये अगरचे वह इनका ना मजाज़ इन्नहु मशहूर मुतारफ़ुन, कहते हैं अगरचे ये जो हमने माना लिया अरदतुम, अगरचे ये मजाज है, क्या है, हकीकत तो नहीं, हकीकत तो क़ियाम था, अगरचे ये मजाज है लेकिन मजाज मशहूर मुतारफ़ है। यानी ये मजाज जो है ये मशहूर और मुतारफ़ है, उर्फ़ आम है, ये मशहूर है कि क़ियाम से फिर अरदतुम इरादे का इरादा मुराद लिया जाता है, सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लिया जाता है। इस बार ऐसा भी होता है कि इसमें सबब मुसब्बब पर बोला जाता है, इस बार उसका मुसब्बब पर इतलाक़ हो जाता है। अब ये क़ियाम बोला है लेकिन इसका सबब क्या है, जब तुम इरादा करो, क्या करो, तो इरादा सबब है, तो मुसब्बब सबब बनाया गया वो आगे चलेगा। तो आप कहते हैं कि इस पर भी दो वजह हैं। अव्वल ये कि अगर इरादा पुख्ता हो तो पुख्ता इरादा फेल के हुसूल का सबब होता है, आया कि नहीं, मैंने बता दिया ना कि मुसब्बब बोला है ना तो मुराद क्या लिया है, सबब। जब तुम इरादा करो, जब तुम, तो ये मशहूर ऐसा होता है कि मुसब्बब बोला जाता है और क्या कर दिया जाता है, सबब मुराद लिया जाता है। इस पे आप कहते हैं पहली वजह यह है कि जब इरादा पुख्ता होता है ना तो यही फेल के हुसूल का सबब होता है। क़ियाम कैसे हासिल होगा, जब आपका इरादा होगा, जब तुम इरादा नहीं करते, जब इरादा किया नमाज का, क़ियाम का, तो आपने क्या किया, तो फिर हासिल हुआ क़ियाम भी। तो आप कहते हैं कि इसलिए कि जाजिम और यकीनी जो इरादा है ये सबब होता है फिर के हुसूल का, फिर के हासिल होने का। और ये इतलाक़ इसमें सबब अल मुसब्बब, और इसमें सबब का इतलाक़ मुसब्बब पर, यानी सबब जो है ये मुसब्बब पर बोला जाता है, ये मजाज मशहूर है। क्या होता है, मजाज मशहूर है कि मुसब्बब के ऊपर इसमें सबब का इतलाक़, इस पर सबब का इतलाक़ किस पे हो जाता है, मुसब्बब है। जब तुम इरादा करो ये सबब है तो मुसब्बब क्या है, जो सबब बनाए वो क़ियाम है, तो लिहाजा ये जायज़ है, ये क्या है, जायज़ है। असानी अर्रिजालु क़व्वामुन अलन निसा, अर्रिजालु उन तर्जमा तो इसी करना है, मर्द औरतों पर क्या है, क़व्वामून है, तो उन यही करिए तर्जमा, मर्द होता है ऊपर खड़े ने, ऊपर खड़े ने, क्या अतोली सीधा कर छड़ांगा, क्योंकि क़व्वामून पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, जैसे कुम तुम, जब तुम खड़े हो तो इधर भी यही कहना ना कि मर्द औरतों के ऊपर खड़े रहें, औरतों के ऊपर खड़े रहें, जितना दौर चल रहे हैं तरबियत करें, समझ आ गई। इमाम राज़ी से कहते हैं लैसा मुराद मिन्हो अल क़ियाम अल्लज़ी वल इंतिसाम, इससे भी वो क़ियाम मुराद नहीं कि खड़ा होना, जैसे कुम तुम में भी खड़ा होना मुराद
नहीं है। इसी तरह यहाँ भी खड़ा होना लेंगे, कहा ये भी नहीं मुराद, तो क्या मुराद है? हाँ, कहते हैं युकाल, कहा जाता है फलान कायम बिदालिक अम्र, फलां इस बात के साथ कायम है, फलां किस बात के ऊपर खड़ा है, कायम है। क़ाल ताला कायमन बिल क़िस्त, अल्लाह ताला ने फरमाया कायमन बिल क़िस्त, वो इंसाफ के साथ कायम है। तो उसका मतलब क्या है? वो खड़े ने, ठीक है, इंसाफ को उन्होंने, इंसाफ करती हैं, उनकी सिफत है इंसाफ करना। वलैस मुराद मिन्हु अलबत्ता इंतिसाब, यकीनन इससे भी खड़ा होना मुराद नहीं है, इससे भी। तो फिर मुराद क्या है? का बल मुराद कौनुहु मुरीदन लिज़ालिकल फ़िल, बल्कि मुराद ये है कि इस फेल का इरादा करने वाला, ये इंसाफ का इरादा करने वाला, ठीक है। तो जब तुम इरादा करो क़याम का नमाज की तरफ, तो इरादा करने वाला, क्योंकि ये उसको तैयार करने वाला है, उसको तैयार करने वाला है। तो इमाम राज़ी भी कहते हैं फ़क़दा हुना, तो यूं ही इस जगह अल्लाह ताला का फरमान है इदा कुमतुम इलस्सलाह, यानी माना इसका यह है इदा अरदतुम अदस्सलाती वल इश्तिगाला बिइकामतिहा। अब माना क्या हुआ? जब तुम नमाज की अदायगी का इरादा करो, जब तुम नमाज अदा करने का इरादा करो और नमाज को कायम करने, नमाज को कायम करने के साथ इश्तिगाल का इरादा करो, नमाज की इकामत में मसरूफ़ होने का जब तुम इरादा करो, फ़ग़सिलू वजूहकुम, फ़ग़सिलू ये उलमा पे बोलते हैं, तो मुँह उलमा पे बोलते हो और मुँह खोलते हो, बताओ इसका दो जवाब, ये उलमा नहीं दिए हैं जवाब, वरना तुम्हें उठने ना देते, ये एथिज़म और ये मुल्हिद, ये बेदीन, ये सारे तुम्हें उठना देते कि बताओ इसका माना क्या है। ये उलमा की मेहनतें हैं जिन्होंने फिर इस तरह वजाहतें की कि इसलिए ये माना मुराद नहीं होगा, ये माना मुराद नहीं होगा। माना ये होगा कि जब तो नमाज की अदायगी का इरादा करते हो और जब तो नमाज की इकामत में मशगूल होने का इरादा करते हो, फ़ग़सिलू वजूहकुम, तो भी ये सबब बनेगा, फिर फेर हासिल होगा। ये तुम इरादा करो तो तुम किसकी तरफ आ जाओ? वुज़ू की तरफ आ जाओ। अल्लाह जल्ला व अला फज़ल करम फरमाए।